यही वो महिला है जो घर के बाहर बैठी है और अभी इन्होंने 112 को भी जो है फ़ोन किया था और पुलिस जो आई है वो सिर्फ झूठा आश्वासन देकर वो चली गई है। तो मुझे किराए पे ले जाके इतना टॉर्चर, इतना परेशान किया गया, नहीं वहाँ पे खाने पीने के लिए कुछ भी। तो ये 1-2 दिन रहे, फिर भाग गए वहाँ से। फिर पूरा महीना हो गया था, तो मैं यहाँ घर आई, तो घर पे मुझे यहाँ से मेरे इन्होंने ससुराल वालों ने मुझे यहाँ से धक्के दे के बाहर निकाल दिया था। मैडम कब तक बैठी रहेंगी आप? सर मैं जब तक मुझे अंदर एंट्री नहीं होएगी, मैं तब तक यहीं बैठी रहूंगी। चाहे मुझे कुछ भी, मतलब भूख प्यास मैं सब त्याग दूंगी, इतना बैठी रहूंगी। जबकि कोई ऐसी बड़ी कोई वो घरेलू हिंसा है, मतलब आपस की घरेलू में जो होती है दो चार बात, कोई वैसे तो मैटर है नहीं। हमने इसकी ओर से भी क्षमा मांग लिया और उनकी ओर से तो कोई बात नहीं। वो भी मेरा कोई वास्ता नहीं, मतलब नहीं, मैं तो ब्याह में भी नहीं कहा था इनके। हम तो आज तक गए भी इनके घर, न बोल लेना चल ले, हमें तो पता नहीं कुछ इस चीज का। हमें तो नहीं पता भी आखा दिया। नमस्कार, मेरा नाम है सन्नी प्रजापति और आप देखेंगे राजनीतिक मंच न्यूज़। इस वक्त हम सहारनपुर के सहजवी गांव में मौजूद हैं और सुबह से हमारे पास एक जो है कॉल आ रही थी कि एक महिला अपने घर के बाहर बैठी है। आपको मैं तस्वीर दिखाऊंगा। यही वो महिला है जो घर के बाहर बैठी है और अभी इन्होंने 112 को भी जो है फ़ोन किया था और पुलिस जो आई है वो सिर्फ झूठा आश्वासन देकर वो चली गई है। और सीधा महिला से बातचीत करेंगे, क्या कुछ विवाद है जो आज सुबह से घर पर यहीं पर बैठी हुई है। मैडम क्या नाम है आपका? उमा सर। आप क्यों घर के बाहर बैठी हैं? सुबह से कॉल आ रही है हमारे मुझे घर से बाहर निकाल रखा है, घर के अंदर नहीं रहने दिया जा रहा। और मेरे ससुराल वाले मतलब कि ये बोल रहे हैं कि हमने कोर्ट में घेर रखा है। मैंने बोला है कि जब तक कोर्ट का जो भी फैसला आएगा मैं भी मानूंगी, आप भी मानना, जब तक मुझे घर में रहने दिया जाए। वो मुझे घर में नहीं लेने रह रहे। हस्बैंड का क्या नाम है आपका? दीपक। क्यों निकाला है आपको घर से बाहर? क्या कुछ वजह रही है? वजह कुछ नहीं, मतलब कि पंचायत के जरिए ये हमारा पति पत्नी का आपसी विवाद था और उसमें मतलब कि पंचायत हुई, 2 बार पंचायत हुई। एक बार पंचायतियों ने, उसमें मेघराज प्रधान जी यहाँ के गांव के, सहजी गांव के, उन्होंने मुझे बोला गया कि या तो 2 महीने के लिए लड़की को घर ले जाओ या किराए पे भेज दो। मैंने दोनों चीज मना कर दिया था उस वक्त। तो इन्होंने बोल दिया कि हम आगे से लड़की का साथ नहीं देंगे। तो फिर मेरे भैया का फोन आया मेरे पास, क्या लगे ये समाज में बात रखी जा रही है, तू मान ले, कोई सी भी मान ले। मैंने फिर किराए की बात मान ली। तो मुझे किराए पे ले जाके इतना टॉर्चर, इतना परेशान किया गया, नहीं वहाँ पे खाने पीने के लिए कुछ भी सामान नहीं, मतलब बहुत ज्यादा परेशान किया गया मुझे। और वहाँ से तीसरे दिन भाग जाते थे। एक बार तो 15 दिन के लिए भाग गए थे। फिर वहीं के बड़गांव के आदमी उन्हें लेके आए, समझा के कि तूने किसके ऊपर छोड़ रखी है यहाँ पे अकेली, किराए पे ला कर, ये तो सब वहीं लेके जा। तो ये 1-2 दिन रहे, फिर भाग गए वहाँ से। फिर पूरा महीना हो गया था, तो मैं यहाँ घर आई, तो घर पे मुझे यहाँ से मेरे इन्होंने ससुराल वालों ने मुझे यहाँ से धक्के दे के बाहर निकाल दिया था। तो फिर उसके बाद पंचायत रखी गई, खेड़ी में पंचायत हुई थी। उस पंचायत में कम से कम 50 लोग मौजूद थे। तो उन्होंने वहाँ पे 2 महीने का टाइम रखा, क्या लगे लड़की को घर ले जाओ 2 महीने के लिए। तो मैं घर पे चली गई 2 महीने के लिए। जब वो टाइम आया उससे पहले ही कह रहे जी कि फैसला कर लो। मैं फैसला क्यों कर लो जी, मुझे शांतिपूर्वक यहाँ रहने दिया जाए। ये मेरा ससुराल है, मेरा अधिकार है यहाँ पे। आपको वजह नहीं बताई घर से बाहर निकालने की? जी नहीं, वजह यही है बस, मतलब कि छोटा मोटा विवाद था हमारा और कुछ नहीं। तो आपके फैमिली वाले कहाँ पर है? आप अकेली बैठे हैं यहाँ पर? सर फैमिली वाले कब तक क्या करेंगे वे, ये भी आपने किसी काफी संबंधित चक्कर काफी आपने चक्कर किसी काट। संबंधित थाने में या किसी पुलिस में फोन मैं किया होगा? एसएसपी को एप्लीकेशन दे के आई थी कि सर मुझे शांतिपूर्वक घर में रहने दिया जाए। मेरे पास चिट भी है वहाँ की कटी हुई। कहाँ पे है जी, आपकी? ये रही सर मेरे पास देखिए, मैं आपको दिखाना एसएसपी चाहूंगा को। महिला जो है सुबह से घर के बाहर बैठी थी और उसके बाद उससे पहले एसएसपी कार्यालय में चिट एप्लीकेशन भी दे के आई थी, वहां से चिट कटी हुई है। लेकिन अभी तक जो है कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। मैडम कब तक बैठी रहेंगी आप? सर मैं जब तक मुझे अंदर एंट्री नहीं होएगी, मैं तब तक यहीं बैठी रहूंगी। चाहे मुझे कुछ भी, मतलब भूख प्यास मैं सब त्याग दूंगी, इतना मोदी जी बैठी तो रहूंगी। कहते हैं कि बेटियों की सुरक्षा अगर कोई सेन लगाएगा उसके अंदर तो उसका इलाज कर दिया जाएगा। तो सर ये योगी जी की उसमें देख लो क्या हो रहा है, कुछ भी कार्रवाई नहीं हो रही है। मतलब कि मैं ऐसे बाहर बैठी हूँ सुबह से, कोई भी वो नहीं सुनवाई हो रही है। 100 नंबर की पुलिस आ रही है, 112 की आके बस नाम वाम पूछ के चली जा रही है और कुछ नहीं। गेट वेट कोई नहीं खुलवा रहा है। आपके हस्बैंड से बात हुई होगी? जी नहीं, मेरी हस्बैंड से बात नहीं हुई है, वे मेरा तो नंबर ब्लैक लिस्ट में एक रखते बार हैं। आप कॉल लगाइए हमारे सामने, क्या हम दर्शकों को दिखाना चाहेंगे क्या फ़ोन आपका उठाते हैं नहीं उठाते हैं। देखिए महिला जो है अभी कॉल लगा रही है अपने हस्बैंड को, देखते हैं क्या वो कॉल उठाते हैं नहीं उठाते हैं। अभी थोड़े दिन पहले हमारी भी उनसे बात हुई थी, थोड़ी देर पहले। दोबारा मिला।
चलिए फोन जो है अभी नहीं मिल रहा है और नहीं उठा रहे हैं। आपका क्या नाम है मैं भाई साहब? सुनील कुमार आप कौन है लड़की के? भाई, इसका बड़ा भाई। कब से आपकी बहन यहाँ पर बैठी हुई है और कब से विवाद चल रहा है? विवाद तो ये जी सुबह मतलब है तो यहाँ तो सुबह से ही है अच्छा। और विवाद चल रहा है जी इससे 7-8 महीने कितने 7 महीने हो गए। अच्छा, क्या कुछ विवाद है जो आज आपकी बहन को बाहर निकाल दिया घर से? भाई विवाद क्या है कि हम राखना नहीं चाह रहे, अच्छा। और जबकि कोई ऐसी बड़ी कोई वो घरेलू हिंसा है, मतलब आपस की घरेलू में जो होती है 2-4 बात, कोई वैसे तो मैटर है नहीं। हमने इसकी ओर से भी क्षमा मांग लिया और उनकी ओर से तो कोई बात नहीं, वो भी हम तो है नहीं कि कोई मान लो ऐसी कोई बात है भाई चल कि भाई कोई ऐसे विवाद है लड़की में कोई ऐब है तो समझ में आ भाई लड़की गलत है, चाल चलन गलत है तो लड़की को बाहर से बाहर धक्का दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कोई मैटर नहीं, उन्होंने खुद कबूल कर रहा है। अभी पुलिस वाले आए थे, कह रहे हैं कोर्ट में मैटर चल रहा है और सुबह थाने में बुला रहे थे, आप लोग थाने में नहीं जा रहे हैं? थाने में गए थे, थाने में वहां पर कुछ नहीं, वहां उन्होंने बोल दिया साफ साफ कि लड़का भाई ये तो अलग ही दिशा में चल रहा है, सीधे साफ साफ बोल दिया उन्होंने कि भैया अपना कुछ कसम ही करो, जो भी कानून कार्रवाई करनी है, हम कुछ नहीं करते इसमें। अब कैसे धरने पर अब तक कब तक बैठे रहेंगे? अब कब तक क्या, बस जब तक लोंडे अंदर नहीं जाएगी जब तक तो हम रहने पड़ेगा। हाँ जी। और मेन बात है लोंडे ले क्यों नहीं रहे अंदर, कारण क्या है? आपको कोई वजह नहीं बताई उन्होंने? वजह कुछ नहीं, वजह कुछ है ही नहीं, वजह हो तो समझ में आ कुछ है भाई, वजह क्या होती है? जैसा लड़की की गलत चाल चलन है या लड़की में कोई ऐब है, कोई ऐसा ऐब है नहीं, पति पत्नी का विवाद बना कोई बात नहीं, उसके लिए हमने पंचायत बिठा ली थी, इन्होंने 50-60 आदमी पंचायत हुई थी, उसमें इन्होंने लोंडियो को हमारे संग 2 महीने का समय लेके भेज दिया था, क्या लगा हम स्वयं खुद आएंगे लड़कों को लेके और आपकी लोंडियो को हम लेके आ जाएंगे राजीपूर्वक। मैं चलो ठीक है जी। कौन लोग थे जो पंचायत के अंदर मौजूद थे? पंचायत के अंदर एक तो मेघराज प्रधान जी, अच्छा। और कौन थे, कैलाश जी, और समाजवादी पार्टी, काफी अन्य लोग थे, काफी सारे खेड़े के प्रधान भी थे जी। तो क्या उसमें कुछ फुटेज वीडियो वगैरह भी बनी थी? हाँ ये वीडियो है दिखाना चाहेंगे हमें, जी। क्या कुछ फुटेज वगैरह वीडियो वगैरह बनी थी उसके ये अंदर? वीडियो है। देखिए जो पंचायत हुई थी, पंचायत के अंदर जो फैसला हुआ था उस पर वीडियो जो है वो बनी हुई है और वो दिखा रही हैं अभी। टाइम रखा गया जो भी सूखा था। मेरा फोन दिखाना एक बार, मेरे फोन में पोस्ट कर रहे हैं। देखिए जो पंचायत में जो वीडियो बनी थी ये उसी पंचायत की वीडियो है। दर्शकों आपने जो वीडियो देखी है पंचायत के अंदर वीडियो हुई है, जिसमें तमाम जो पंचायत के अंदर लोग बैठे हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि आप 2 महीने की लड़की को घर ले जाइए, उसके बाद जो है गांव के कुछ लोग हैं वो आकर ले जाएंगे अपने आप। लेकिन सुबह से जो महिला है वो घर के बाहर बैठी है, अभी तक कोई प्रशासन उनकी सुनवाई नहीं कर रहा है। पुलिस आती है, खाना पूर्ति करती है और चली जाती है यहाँ पे। यही वो लड़की पक्ष का जो ससुराल है वो आप देख सकते हैं, ये ताले लगे हुए हैं, कैमरा चल रहा है यहाँ पर। गाँव के कुछ और लोग भी हैं, उनसे बातचीत करेंगे, क्या गाँव वाले जानते हैं इस चीज़ के बारे में, और इनसे बातचीत करेंगे। ताऊ जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो पहल सिंह है जी। आप यहीं रहते हो? आपके गांव की लड़की है, घर के बाहर बैठी है, घर के अंदर क्यों नहीं लिया जा रहा? बज्जी बाबू जी मैं क्या बता सकूं, आप गांव के एक बुजुर्ग आदमी हो, सब चीज देखते होंगे आप भी। मेरी बोलनी चालनी। अच्छा। हाँ मेरा कोई वास्ता नहीं, मतलब नहीं, मैं तो ब्याह में भी नहीं गया था इनके। अच्छा, ब्याह में नहीं गए थे? ना जी, तो रसगुल्ले नहीं खाई इस वजह से नाराज? ना जी, मुझे मुझे मतलब मेरा कोई मतलब नहीं। अच्छा। हाँ गांव में तो रहते हो, अगर एक बार आप बोल दो उनके परिवार वालों को कि आप लड़की को जो है, लड़की सबके लिए एक जैसी बराबर होती है, घर में ले लिया जाए, उसके बाद आपकी जो अभी सहमति होगी अंदर घर में बैठ एक के बात तो बताओ बाबू जी, मैं किकर बढ़ जाऊं दूसरे घर में, और क्या मैं से लाली कह दूं, मेरे बस का तो कुछ है नहीं बात। अच्छा। हाँ मैं तो साफ ही बात बोल करूँ, ना झूठ बोल करूँ। सही गलत का तो आपको भी पता होगा, क्या सही हो रहा है ना जी, मुझे इनका कोई रास्ता पावा। अच्छा। हाँ रास्ता भी नहीं पाता मुझे, क्या है नहीं मगर क्या है नहीं, अच्छा। किसकी खता किसकी नहीं। अच्छा। हाँ नहीं और कोई बात नहीं है, मुझे तो चाहे यूँ छोड़ते कहीं ले चलूँ, मैं तो साफ बात करे करूँ। अच्छा। हाँ चलिए और भी लोग हैं। भाई क्या नाम है आपका? भाई विकास है।
आपके गांव में लड़की गेट के बाहर बैठी है, घर में कोई नहीं ले पा रहा है, आप लोग समर्थन कीजिए उसका। भाई पता नहीं, हमें तो केस हम तो बाहर रहे हैं, यहाँ तो रहते नहीं हम। बाहर हो। अच्छा, हमें तो पता आपके नहीं। सामने तो फिलहाल अभी बैठी है, तो आप लोग कह भी सकते हैं एक बार इन्हें का भाई आपका घर का मैटर है, घर में सुलझा लीजिए। हम तो आज तक गए भी इनके घर, ना बोल लेना चल ले, हमें तो पता नहीं कुछ इस चीज का। हमें तो नहीं पता ब्याह का दिया। अच्छा, हाँ, ब्याह का भी नहीं पता लगा आप लोग? ना हमें नहीं पता लगा भाई। देखिए गांव के लोग हैं और कहीं ना कहीं पल्ला झाड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें इनके बारे में अभी तक कुछ पता नहीं है, शादी कब हुई है कब नहीं हुई है। और इस तरह से जो महिला है सुबह से जो यहाँ पर बैठी है, अब देखते हैं क्या कुछ प्रशासन इसमें कार्रवाई करता है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।